जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो जो है 10 मिनट तक हो, ज़्यादा बड़ी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं जी। और देखें जी, मार्केट ने आज तकरीबन 850 पॉइंट ऐड किए हैं, 220 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट तकरीबन अपने हाई के करीब ही क्लोज़ हुई है। 1,17,216 का मार्केट का हाई है। तो कल मार्केट इंशाअल्लाह 500-800 पॉइंट पॉजिटिव हो सकती है। और कल जुमे वाला दिन है, तो कल जो है सेकंड हाफ जो है उसमें सेलिंग एक्सपेक्टेड है। 881 पॉइंट मार्केट ने जो है वो ऐड किए हैं और 1,16,901 पे क्लोजिंग है। मैपल लीफ आपका लीड कर रहा है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। तकरीबन 4.5 रुपये ऐड किए हैं। बैंक ऑफ पंजाब पॉजिटिव है। सिनर्जी आपका साइडवे है। फौजी सीमेंट के अंदर वॉल्यूम आया है। फौजी सीमेंट के अंदर कल मूव एक्सपेक्टेड है। कल का दिन फौजी सीमेंट का हो सकता है। नेशनल बैंक ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट पे है, 4-5 रुपये ऐड कर गया है। 16 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब की 100-110 की न्यूज़ चल रही है, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। WTL साइडवे है। पेस आपका पॉजिटिव है। पेस की आज न्यूज़ आई है। पेस की जो एक सब्सिडी है उसे आज एक प्रोडक्ट मिला है। तो बल उस प्रोजेक्ट के मिलने की वजह से जो जब न्यूज़ आई है उसके बाद पेस आपका बूस्ट किया है। वॉल्यूम भी आ गया अच्छा खासा। और SSGC आज दोबारा 1.5 रुपये ऐड कर गया है। 11 मिलियन का वॉल्यूम है। ठीक है, देखते हैं 43 क्रॉस करता है कि नहीं। 43-45 की तरफ जाना चाहिए। UBL दोबारा 16 रुपये ऐड कर गया है। 10 मिलियन का वॉल्यूम है। स्कोल आपका पॉजिटिव है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। एस्कॉर्ट बैंक है आपके पास। देन आपके पास GFIL है। देन आपके पास UDLI है। देन आपके पास यूनाइटेड ब्रांड्स है। चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड है, कल इसके बारे में बात हुई थी। देन आपके पास FRCL है। NRSL जी, हमने तो आज इसके अंदर एंट्री ली थी और ठीक है, हमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट आज दे गया। NRSL हमने तो आज इसके अंदर एंट्री ली थी इंटरडे के अंदर। BCL मैंने जो है वो कल बाय करवाया था। कल तकरीबन जो है हमने 92 पे बाई किया था, 94.60 पे कैप हुआ था। आज दोबारा कैप है। देन आपके पास दीवान ऑटोमेटिव है, ये भी आपके पास आज कैप है। बॉय के राइट शेयर हैं। जन आपके पास गुलशन स्पिनिंग मिल लिमिटेड है जी, इसे आप लोगों ने देख लेना है। वॉल्यूम भी ठीक आया आज इसके अंदर। जन आपके पास INKL है, कभी मैंने इस पर काम नहीं किया, बल ऑलमोस्ट लोअर लाक है। देन आपके पास आसिम टेक्सटाइल है, इसे भी आप लोगों ने देख लेना है। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं ज़रा सर्किट ब्रेकर्स की। क्या कहते हैं जी सर्किट ब्रेकर्स। और आज आपके पास अच्छी खासी कंपनीज जो हैं वो कैप के अंदर होनी चाहिए। BCL है जी, आपके पास कैप है। BNL है। CSAPG आज आपके पास कैप हुआ है और अच्छी बात है जी, CSAP को कैप लगा है। चकवाल स्पिनिंग लिमिटेड है। देन दीवान है। देन गमून है। गमून भी हमारे पास है। CSAP भी हमारे पास है। BNL नहीं है हमारे पास। BCL है। NRSL हमने कल लिया था, दोबारा कैप हुआ है। GFIL है। पाक गल्फ फिजिंग कंपनी है। प्रेमा हमारे पास पुरानी बाइंग है। शेजान है। देन आपके पास TSBL है। देन बल टोटल आपके पास 16 कंपनीज जो हैं वो अपर कैप के अंदर हैं। देन आपके पास UDLI भी है, इसे भी आप लोग देख सकते हैं। लोअर लाक में आपके पास एज एक्सपेक्टेड कुछ भी नहीं है। देखें जी पहिया क्या कहता है। आज कमर्शियल बैंक्स आपके पास कुछ ना कुछ चले हैं। UBL चला है, MCB चला है, HBL चला है। 2-3 बैंक पॉजिटिव हैं, 2-3 डाउन हैं, कोई बात नहीं, बाकी भी चल जाएंगे। बैंकल फिलहाल के आज रिज़ल्ट आए हैं, वो भी आज हम देखेंगे डिटेल में। और ऑयल एंड गैस में POL सिर्फ नहीं चला, कोई बात नहीं, POL साइडवे चल रहा है आजकल। लेकिन माड़ी OGDC PPL आपके बूस्ट हैं। माड़ी की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी, और मैं आपको इसकी माड़ी की बोर्ड मीटिंग की डेट भी बता देता हूँ और टाइम भी बता देता हूँ जी। तो माड़ी की बोर्ड मीटिंग आपकी होनी है 25 अप्रैल सुबह 11:30 पे। तो बहरहाल इसके लिए आप लोग रेडी रहें। और 25 अप्रैल को आपकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है। तो फर्टिलाइज़र उड़ा पड़ा है, सीमेंट सारा बूस्ट है, पावर चला है आज। और इन्वेस्टमेंट बैंक आपके डाउन है क्योंकि एंग्रो होल्डिंग डाउन है। टेक्नोलॉजी पॉजिटिव है। ऑटोमोबाइल आपका चला है। ऑयल एंड गैस भी चला है, इसके अंदर PSO आपका चला है। फार्मा डाउन है और कुछ हद तक फूड आपका सारा डाउन है। टेक्सटाइल आपका पॉजिटिव है। देखिए जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए। UBL ने 237, PSO ने तकरीबन 85, नेशनल बैंक ने 73, माड़ी ने 69, मैपल लीफ ने 62, OGDC ने 50, हब पावर ने 50, साजगार ने 45, PPL ने 45, लक ने तकरीबन 37 पॉइंट ऐड किए हैं। बैंकल फिलहाल ने निकाले हैं 7 पॉइंट, इंटरलूप ने 7, सरल ने 9, बैंकल हबीब ने 10। देन आपके पास TPL RF1 है, इसे भी आप लोगों ने देख लेना है, 10 पॉइंट निकाले हैं। इंडस मोटर कंपनी ने 10, PSX ने 13, एफर्ट ने 22, FFC ने 37 और एंग्रो होल्डिंग ने तकरीबन 38 पॉइंट निकाल दिए हैं। तो बहरहाल इंडेक्स को देखते हैं जी, इंडेक्स हमें क्या कहता है। आज की कैंडल तकरीबन आपके पास जो वॉल्यूम है 221 मिलियन का वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल है, तकरीबन
870-80 पॉइंट्स की। अब देखें जी, एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि इंडेक्स को मज़ीद नीचे जाना चाहिए, लेकिन कल का जो फिपी लिपि था, अब मेरे लिहाज से तो मैं टेक्निकली देख रहा था कि नीचे जाएगा, लेकिन फिपी लिपि से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो मैंने जब कल का फिपी लिपि देखा तो सिर्फ़ और सिर्फ इंश्योरेंस की जो थी वो आपके पास मुकम्मल तौर पे सेलिंग थी। बाकी आपकी मुकम्मल तौर पे अगर देखें म्यूचुअल फ़ंड की, इंडिविजुअल की, हर किसी की बाइंग थी, सिवाय जो है आपके पास इंश्योरेंस से। तो इंश्योरेंस वालों ने कल सिर्फ माल डंप किया था, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव थे और बाकी सब ने बाय किया था। इंडेक्स दोबारा 1,17,353 कल लगा सकता है, मतलब कि कल यहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट अगर इंडेक्स ऐड करता है तो वहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड है। कल सेकंड हाफ में आप लोगों ने रेडी रहना है, सेकंड हाफ में सेलिंग आ सकती है। फर्स्ट हाफ मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तो पॉजिटिव होगा। बाकी माड़ी पेट्रोलियम की मैंने आपको 645 से 650 की सपोर्ट बताई थी कल, और बोर्ड मीटिंग जैसी अनाउंस हुई है माड़ी पेट्रोलियम आलमोस्ट तकरीबन अगर देखें तो इस कैंडल पे लो लगा है, 649 पे कुछ लगा है, तकरीबन 649-50 का लो लगा है। उसके बाद माड़ी पेट्रोलियम आपका ऊपर की तरफ निकल गया है, 665 पे क्लोजिंग दी है और हाई तकरीबन मेरे ख्याल में 672 का लगा है, 672.10 का लगा है। अब माड़ी वालों के लिए गेम ऑन है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है, तो बोर्ड मीटिंग तक उम्मीद है कि माड़ी आपका दोबारा 700 के करीब जा सकता है। 695 से 700 आपका माड़ी लगाएगा। रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन मेरी तो जो है वो ईपीएस कोई ज़्यादा इतनी अच्छी एक्सपेक्टेड नहीं है, मैं तो ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन डिविडेंड अगर दे दें, क्योंकि पिछले 2 क्वार्टर में इन्होंने नहीं दिया, तो इस क्वार्टर में कुछ ना कुछ डिविडेंड आ सकता है। अब बात यह है कि जब भी ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी होती है उस पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बहरहाल वहाँ पे पूरी वर्किंग करनी पड़ती है, प्रॉपर टीम भेजते हैं ये, तो उस पर जो है एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो इस वजह से डिस्कवरीज तो बहुत ज़्यादा हुई हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि इनकी ईपीएस जो है मेरे ख्याल से ईपीएस इनकी जो है वो नॉर्मल ही रहेगी। अगर पिछले 2 क्वार्टर की ईपीएस हो और इस क्वार्टर की ईपीएस में से कुछ ये निकाल के डिविडेंड अच्छा दे दे 15-20 रुपए का, तो बड़ी अच्छी बात है भाई, लेकिन ओवरऑल ईपीएस आपकी नॉर्मल ही रहेगी। अब ये जो भी इनकी ऑयल एंड गैस की डिस्कवरीज हो रही हैं, ये आपके अगर आप इसे देखेंगे लॉन्गर फ्रेम में देखेंगे तो फिर तो बेस्ट है, क्योंकि जब इनसे आपकी प्रॉपर इनसे काम इनका स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ भी इनकी डिस्कवरीज हुई हैं, जहाँ भी इनके जो है कुएँ जो इन्होंने दरियाफ्त की हैं, वहाँ पे वर्किंग तो हो रही है, लेकिन जब प्रॉपर तौर पे वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट आपकी ईपीएस पे आएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे माड़ी को थोड़ा लॉन्गर रन में, तो माड़ी आपका एक बेस्ट चीज़ है, लेकिन शॉर्ट टर्म में पैनिक हो सकता है, बोर्ड मीटिंग के बाद फौरी पैनिक हो सकता है। बाकी आपके पास एसएसजीसी है जी, एसएसजीसी आज दोबारा 41.15 पे क्लोज हुआ है। कल मेरे ख्याल में दोबारा 43-44 की तरफ आपका ये शेयर जा सकता है। 43 से ऊपर क्लोजिंग देगा तो 45 की तरफ जाएगा। 41 का टीपी तो आज इसने दोबारा हिट कर दिया है, इसीलिए आप लोगों को रेडी रहना चाहिए, अपने ट्रेल स्टॉप लॉस वगैरह एडजस्ट करके रखें, क्योंकि मैं खुद जो है ट्रेल स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा स्ट्रिक्ट यूज़ करता हूँ और सबको रिकमेंड भी करता हूँ कि भाई ट्रेल स्टॉप लॉस लाजमी लगाया करें। ट्रेल स्टॉप लॉस एक बेस्ट चीज़ है। तो बहरहाल एक्सपेक्टेड तो है कि कल ये दोबारा अपना तकरीबन 43 का हाई कल लगा सकता है एसएसजीसी। बाकी बात करते हैं जी बैंकल फलाह की। बैंकल फलाह के पिछले क्वार्टर के जो सालाना रिजल्ट थे, 24 की ईपीएस बनी थी और 2.97 की ईपीएस आई थी आखिरी क्वार्टर में, उससे पिछले क्वार्टर में 8 की ईपीएस। अभी इस क्वार्टर की ईपीएस को अगर देखें तो 4.46 की ईपीएस मेरे ख्याल में पिछले क्वार्टर से बहुत बेहतर हुई है ईपीएस, और एक अच्छी ईपीएस है, पॉजिटिव ईपीएस आई है। तो मेरे ख्याल में बैंकल फलाह के अंदर भी एक जो है मूव दोबारा बन सकती है, आलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे है, लेकिन एक मूव जो है यहाँ से आपका बैंकल फलाह लगा सकता है, इसीलिए रिस्क मेरे ख्याल में लिया जा सकता है। और यकीनन वॉल्यूम डेली बेस पे ही आपका अच्छा होगा, मैं तो अच्छा वॉल्यूम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंकल फलाह के अंदर, और अच्छी मूव भी आ सकती है। और ये देखना रेगुलर बेस पे इससे पहले भी वॉल्यूम अच्छा आ रहा था, तो एक मूव एक्सपेक्टेड है इसके अंदर। और बाकी आप 70 तक इसकी बाइंग कर सकते हैं, 70 से नीचे आप लोग अपना स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। तो मेजर टीपी आपका तकरीबन जो है वो 77 का होगा, 77 क्रॉस करता है तो देन आपके पास जो है तकरीबन 80 का आपका टीपी होगा, 80 के बाद देन आपका 85-87 का टीपी होगा। रिज़ल्ट ठीक आए हैं, बेहतर आए हैं, और क्योंकि पिछले क्वार्टर की ईपीएस कम थी तो उस लिहाज से तो ईपीएस आपकी अच्छी हुई है। बात करते हैं जी लॉट कैम के रिज़ल्ट की। लॉट कैम के पिछले क्वार्टर की ईपीएस तो माइनस में थी, पिछले साल की ईपीएस बनी थी 1.75, क्वार्टर की माइनस में थी। इस क्वार्टर की ईपीएस बनी है 0.44,
मतलब कि ईपीएस के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, और इम्प्रूवमेंट आई है ठीक है, ईपीएस भी अच्छी है। वॉल्यूम लेकिन कुछ नहीं आ रहा आजकल, वॉल्यूम मुकम्मल तौर पे डल हुआ पड़ा है, क्योंकि वॉल्यूम इसका जो है ना अब एक्यूमुलेट हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और डिविडेंड वगैरह भी इन्होंने कुछ नहीं दिया। अब आपको थोड़ा इसे लॉन्ग फ्रेम में देखना पड़ेगा, लॉन्गर फ्रेम में देखेंगे तो तब आपको फ़ायदा होगा। 18 की आलमोस्ट ये अपनी सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, 18 को ब्रेक करेगा तो देन 17.10, 17.10 को ब्रेक करता है तो देन आप लोग इसे 16.20-30 पे, और जो आइडियल सपोर्ट है वो मैं आपको तकरीबन 15.50 के राउंड अबाउट बताऊंगा। ये आपके छोटे छोटे बाइंग लेवल्स हो सकते हैं। सपोर्ट आलमोस्ट अच्छी बना रहा है, बस हमें कुछ कैंडल चाहिए अच्छे वॉल्यूम के साथ। ना तो अच्छा वॉल्यूम आ रहा है और ना ही अच्छी कैंडल पड़ रही है। रिजल्ट्स पर नॉर्मल हैं, कोई इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट नहीं हैं। बाकी बात करते हैं जी पीएसओ की। तो कल प्रीमियम मेंबर के साथ मेरी यही बात हो रही थी कि माड़ी और पीएसओ कल माल निकलवाया गया था और इन्हें रिकवर कर जाना चाहिए। कल रात मैं उनसे बात कर रहा था, तकरीबन 12-1 का टाइम था जब मैंने उनके साथ सिग्नल शेयर किए, तो तब मेरी बात हो रही थी। तो मैंने यही चीज़ शेयर की उनके साथ कि माड़ी और पीएसओ कल रिकवरी का दिन है इनका। माड़ी ने भी आज रिकवर किया है और आपका जो है पीएसओ ने भी रिकवर किया। हालांकि कल मैंने आपको प्रॉपर तौर पे ये डाइवर्जेंस दिखाई थी, कल की वीडियो अगर आप देखें मैंने डाइवर्जेंस आपको दिखाई थी कि पीएसओ में डाइवर्जेंस काम करेगी तो ये दोबारा 400-405 लगा सकता है। बहरहाल आज तकरीबन मेरे ख्याल में 398 के राउंड अबाउट इसका हाई लगा है, तो कल देखना यह है कि कल 404-405 का हाई लगाता है कि नहीं। अब जो लॉन्ग टर्म में देख रहे हैं नहीं तो भाई मेरी क्लियर मैंने उन्हें बता दिया है कि सर्कुलर डेप्थ तक आपको होल्ड करना ही पड़ेगा। देन इसके बाद साजगार पे बात करते हैं जी। साजगार अभी आपका जो है ना एक मुकम्मल तौर पे रॉकेट बना हुआ है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से उस दिन भी मैंने पिछले जब ये यहाँ पे था कहीं, उस दिन तकरीबन 1150 पे था, कहाँ पे था, तब भी मेरी आपसे यही बात हुई थी कि भाई साजगार अब एक बुलिश मोमेंटम पकड़ चुका है और अब इसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म की जो बात है वो अब स्टार्ट हो गई है। अब ये लॉन्ग टर्म के लिए 1300 करेगा। उस वीडियो में मैंने आपको रिकमेंड किया था कि इंशाल्लाह मुझे साजगार के अंदर अब 1300 और 1500 दिखाई देने लग गया है। अब आप ये ज़हन में रखें कि अब ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं जा रहा, और अब इसके अंदर अच्छी रैली आ रही है और यही पे इसका ब्रेकआउट है। अगर ये 1200 से ऊपर रहता है तो बहुत अच्छी बात है। 1200 को ब्रेक करने की कोशिश करेगा तो देन आप लोग स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे। एक्सपेक्टेड तो ये है कि इंशाल्लाह काफ़ी टाइम बाद रैली आई है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है। 1300-1500 अब ये शेयर आपका करेगा, 1300 करेगा तो हम अपना नेक्स्ट टीपी देखेंगे। बाकी ज़रा बात करते हैं प्रेमा के बारे में। अब प्रेमा के अंदर जो है गेम ऑन है, वॉल्यूम भी अच्छा पड़ रहा है, आज भी तकरीबन 6.7 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। लेकिन ये चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रखनी है कि भाई प्रेमा में आपको फंसाया भी जा सकता है, तो आप लोगों ने अपना माइंड पहले से तैयार रखना है। भाई आप लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा अगर ये गिरना स्टार्ट हो गया, तो अगर एक ही रेड कैंडल पड़ती है तो क्या होगा। मेरा नेक्स्ट टीपी चले, मैं तो अपना नेक्स्ट टीपी जो है 60 और देन उसके बाद जो है तकरीबन 63-65 का रेडी रखा हुआ है, और मैं साथ में हर कैंडल पे ट्रेल स्टॉप लॉस लगवा रहा हूँ। हमारी बाइंग यहाँ पे थी जब ये गिरा था, तो मुझे याद है मैंने 39.80 पे कहीं उस दिन बाय करवाया था, तकरीबन इस लेवल पे मैंने बाय करवाया था, और 38 का क्लोजिंग बेस पे हमने जो है स्टॉप लॉस रखा था, और उस दिन ऑलमोस्ट 38 पे क्लोज हुआ था। और अब आपका प्रेमा जो है बड़ी अच्छी मूव के अंदर है। अब एक्सपेक्टेड तो ये है कि अब ये 60, 63, 65 कर सकता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि ऐसे बग़ैर सोचे समझे शेयर के अंदर नहीं कूदना बिल्कुल भी। जब शेयर के अंदर एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम पड़ रहा हो, एक्सट्रीम मूव आ रही हो, तो किसी वक्त भी सेलिंग आ सकती है। अगर आपका स्टॉप लॉस है, आपने स्टॉप लॉस डिसाइड कर रखा है, आपने डिसाइड किया हुआ है कि भाई 5% का लॉस आता है, 6% का लॉस आता है, मैं एंट्री ले रहा हूँ, वो मैं लॉस बर्दाश्त करूँगा, तो देन आप लोग बेशक कूदें। लेकिन अगर बगैर सोचे समझे कोई कूदेगा ना, तो जब लोअर लॉक हो गया तो फिर आप लोगों को परेशानी होगी। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन्वेस्टर्स आपको ऐसे ही फंसाते हैं। अब कुछ को लगेगा कि ये 80 पे जाएगा, फ़र्ज़ करें 80 पे चला भी जाता है, 80 पे भी कुछ बायर्स आएंगे इंडिविजुअल्स हमारे, वो कहेंगे कि नहीं अब ये 100 पे जाएगा, और वो 100 पे ना जाए, वो शेयर आपका गिरने लग जाए। तो ऐसे ही लोग फंसते हैं, इसलिए एहतियात के साथ काम करें। अब बाकी FCL है, FCL मुझे तो स्टिल कोई मसला नहीं है लॉन्ग टर्म में, और मैं तो इसे स्टिल जो है एक अच्छी मूव कंसिडर करूँगा। अगर ये दोबारा नीचे आता है तो मैं दोबारा ऐसे समझूंगा कि भाई इससे दोबारा बाइंग की जाए इसकी। बल मुझे तो इससे कोई शिकायत भी नहीं है,
FCL से। अगर दोबारा मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं तो दोबारा अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करूँगा FCL के अंदर। FCL अपने लॉन्ग टर्म के मोमेंटम को अगर बरकरार रखता है तो दोबारा इसके अंदर मूव आ सकती है। पर अभी तक तो ये अपने पैटर्न के अंदर ही मूव कर रहा है और इंशाल्लाह इसके अंदर मुझे जल्द मज़ीद जो है मूव अच्छी दिखाई देगी। अपने पैटर्न के अंदर बैक आ चुका है, मज़ीद नीचे आएगा तो 23 पे हम दोबारा रेडी बैठे होंगे और दोबारा हम लोग उसकी TP रेडी रखेंगे। कम से कम 27 29 इसने करना है, बस सब्र करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी चीज़ जो है डायरेक्ट ऊपर कभी भी नहीं जाती है, जिग जैग बिहेवियर में जाती है। अब जिस तरह से ये नीचे आ रहा है मेरे ख्याल में 24 के राउंड अबाउट इसकी एक सपोर्ट है और 24 से मेरे ख्याल में ये सपोर्ट पकड़ सकता है। आपका वॉल्यूम अच्छा है और 24 से अगर रैली आएगी दोबारा तो अगला TP मेरे ख्याल में आपका 27 के राउंड अबाउट हो सकता है। तो बल ये कुछ शेयर्स थे और कोशिश तो मेरी यही थी कि वीडियो 12 मिनट तक जाए, लेकिन चलें 15-16 मिनट की हो गई है, गुजारा करें आप लोग। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी जुमे का दिन है, कल एहतियात के साथ काम करना है। बाकी मैं लाहौर में आ गया हूँ इंशाल्लाह। अब जो है टिकटॉक पे, फेसबुक पे भी आप लोग मुझे वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे मैं छोटे छोटे क्लिप्स जो है इंडिविजुअल मार्केट में आज क्या हुआ उसके बारे में अपलोड करता रहूँगा। तो बल आज के लिए इतना ही जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूँगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।